करते। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं सुषमा बोल रही हूँ। जी सुषमा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? तिलकपुर से। जी बताइए, क्या सवाल आपका? मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। अच्छा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जी आचार्य जी, सुषमा जी जानना चाहते हैं कि इनके पति की तबीयत कहाँ से बोल रहे हैं सुषमा जी? तिलक नगर से बोल रहे हैं। बताएं। और पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है और आर्थिक स्थिति भी नासय रोग और हरे सब पीरा, अरे जपत निरंतर हनुमत वीरा। एक चौपाई। नासय रोग और पति पत्नी 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के मंदिर में जाकर के दीपक, घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती, वो धूप बत्ती जलाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रणाम करके हम हनुमतये नमः इसका अगर पाठ करेंगे तो पति की रुग्णतावस्था वो भी समाप्त होगी और आर्थिक जनोपार्जन भी हो निश्चित हो जाएगा। जी, जो मंत्र उन्होंने बताया एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हम हनुमतये नमः, नासय रोग हरे सब पीरा, हनुमान चालीसा मिल जाएगा, उसी में ये मंत्र भी मिल जाएगा। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे, नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, बस लो लगा लो, उठते बैठते सोत जागत शरण तुम्हारी। और ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, ये सोचो कि 40 दिन। लेकिन एक बात और याद रखना, कहीं आपको 40 का आंकड़ा ध्यान रहे कि किसी तरह 40 दिन बीते, 33, 34, 35, 36, 37, आज तो भैया जी कोई फल नहीं मिलेगा। याद रखना, स्मूथली होकर के, मगन होकर के सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए और जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। एक मंत्र दे रहा हूं, कहते जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सब कुछ उसी पे छोड़ दो, जैसे राजी रखना वैसे वो राजी रखे। चलिए, जैसे राजी रखना है वैसे वो रखेंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ, संजय दायमा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जी संजय जी, पूछिए अपना सवाल। मुझे पूछना था कि पूजा पाठ तो रोज हनुमान जी करते हैं जी, घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, लेकिन आज तक थोड़ी बहुत सफलता मिली नहीं है, प्रॉब्लम चालू है जी। किस तरह की समस्या से आप रूबरू हो रहे हैं? बस आर्थिक दृष्टि से समस्या है और बाहर भी थोड़े बहुत रुपए जो अटके हुए हैं वो भी आ रहे नहीं है जी जी। तो वो हिसाब से औरंगाबाद से संजय जी कह रहे हैं कि हनुमान चालीस का पाठ तो वो रोज कर रहे हैं, उनकी पूजा तो रोज कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक समस्या बनी हुई है और बाहर जो पैसे उनके अटके पड़े हैं वो भी नहीं आ पा रहे। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना एक अलग बात है, लेकिन एक मंत्र का बार बार रिपीटेशन, उससे जो वाइब्रेशन है, उसकी ऊर्जा है, वो बारंबार निकलेगी। तो इसलिए जो जिस समय आप बैठे, हनुमान चालीसा का आपने पाठ कर लिया, लेकिन उसके साथ बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आप हनुमान चालीसा के बाद में बजरंग बाण का पाठ कीजिए और बजरंग बाण का पाठ करते बड़े विनम्र शब्दों में होकर के, प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। ये दोहा याद रखना, प्रणमो पवन कुमार खलमन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इस दोहे का पाठ, बजरंग बाण का पाठ बारंबार नित्य प्रति करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तरुण है। जी तरुण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? औरंगाबाद से। जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे नौकरी के बारे में पूछना था। जी, तरुण जी औरंगाबाद से नौकरी के बारे में जानना चाह रहे हैं। नौकरी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई घूमत फिरत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी हनुमान जी को दास। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी, अरे भैया जी सब लोग मिलकर के, आप अलग अलग मत करो। अब आपकी नौकरी अगर अच्छी लगेगी तो विवाह होगा, विवाह होगा तो संतान होगी, संतान होगी, घर चाहिए। अरे एक ही बार में सब कुछ निपटा करके, एक तो देखिए, दो चीजें याद रखें। जिस प्रकार से श्रद्धा और प्रेम के, आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था, हनुमान जी सिंदूर की बात आपने बताई थी। मैं आपको बता दूं, भगवान हनुमान जी को सिंदूर बड़ा प्रिय है और लाल देह लाली लसै और उधर लाल लंगूर। देखिए गजब की बात। क्यों?
ये तो मैं बाद में आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, अभी विषयांतर हो जाएगा। लाल देह लाली लसें अरुधर लाल लमूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। आप इसका पाठ करें और मंदिर में जाकर के मंगलवार और शनिवार दोनों दिन जाकर के थोड़ा सा सिंदूर ले जाएं, थोड़ा सा तेल ले जाएं, पुजारी जी से प्रार्थना करें। जब तक पुजारी जी लेपन करें तब तक हाथ जोड़ करके कुछ नहीं बोलना है, केवल इतना ही कहना है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जामि क्षम्यताम परमेश्वर। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना, तन मन धन तीनों से ध्यान रखना, तन मन धन, क्योंकि मन बिगड़ जाता है, धन भी बिगड़ जाता है। मंदिर में आप जाते हैं, आप देखते हैं सबसे फटा वाला नोट कौन सा है वो निकालते हैं, कहीं खोटा सिक्का पड़ा वो निकाल के दान करते हैं, नहीं करना चाहिए। पूजा के जिस दिन आपके घर में सत्यनारायण कथा होती है, आप खाते हैं 50 रुपए किलो वाले वो अपना चावल और कहते हैं आज पूता है सत्यनारायण कथा है तो राशन वाले चावल मंगवा लो 20 रुपए किलो वाले। ये सारी बातें आपके भविष्य को, आपके स्तन को, आपके मन को असुंदर बनाती हैं, विगलित करती हैं। इसलिए अगर आप ये पाठ करें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, नौकरी भी मिलेगी, घर में सुख रहेगा और परमात्मा सर्वांगीण विकास आपका करेगा। जी, तो परमात्मा सर्वांगीण विकास आपका करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह सिंदूर की बात आपने बता रहे थे, उस कथा को अगर आप, ये लंबा बहुत विषयांतर है, एक बार छोटे करके बता दे। देखिए भगवान को क्या प्रिय है, भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल एक चीज, भाव का भूखा हूं मैं, मुझे तो भाव। आप दीपक दिखाते हो क्या, सूर्य भगवान को दीपक चाहिए क्या? आप तुलसी दल चढ़ाते हैं, आप फल चढ़ाते, फल किसने पैदा किए? किसने पैदा किए? उसी ने तो पैदा किए ना। हम तो केवल प्रतिकार के रूप में, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि यार चढ़ा देंगे भगवान तो लेगा नहीं, चलो उठा लें, प्रतीकार। तो सिंदूर भगवान है। मां भगवान राम राघवेंद्र सरकार का दरबार सजा था, सभी लोग बैठे हुए थे। भगवान वापस लौट करके पुष्पक विमान आए और प्रार्थना करते, अवधपुरी मम पुरी सुहामनी यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, अवधपुरी समा और प्रिय नहीं सो। अरे यह प्रसंग जाने को अवधपुरी में बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, सबके हीरे मोती जवाहरात सब मंगाए गए हैं, सबको दिए जा रहे हैं, सब प्रफुल्लित हैं। अंत में देखा मां भगवती सीता ने, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया गया। माता ने अपनी सफेद मोतियों की माला निकाल करके हनुमान जी को दी, कहने लगी बेटा आपको कुछ नहीं दिया, आपको ये देते हैं। राम जी ने देखा, मुस्कुरा पड़े। हनुमान जी वहां से लौट करके आए, ये पहला उदाहरण, वहां से लौट करके आए और उनकी माला में राम को न देख करके, इसके बाद में आपको पता है अपनी छाती को चीर करके उन्होंने राम सीता दिखाए। उसी प्रसंग में आता है, भगवती सीता जब रात्रि में सिंदूर, प्रातः काल सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने कहा मां ये आप लाल लाल रोज क्या सिंदूर लगाते? कहते इसको देख करके भगवान राम राघवेंद्र सरकार प्रसन्न होते हैं। होता है, आप सुन लें, आप पूजा करें न करें, आप व्रत करें करें, आप दान करें न करें, अगर आपकी कर्म निष्ठा है, आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर बैठ करके अगर आप 8 घंटे सही ढंग से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फल मिलेगा। जी पूजा का और उसका। तो माता जी लौट करके आई तो उन्होंने कहा राम जी को प्रसन्न करने के लिए, तो हनुमान जी बाहर गए और वहां से अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा के राम जी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा हनुमान जी ये सब क्या करके आए? कहते माता जी ने कहा था कि सिंदूर लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मैं तो पूरे लगा लिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा उसको सुख प्राप्त होगा। इसीलिए अप्रतिम सेवक, मैं अंत में केवल एक शब्द कहूंगा, सेवा करना चाहिए, अपने मालिक की सेवा करें, क्योंकि जो रोजी रोटी देता है निष्ठापूर्वक अपना काम निष्ठापूर्वक करें, और जो श्रद्धा और निष्ठापूर्वक मंगलवार का व्रत रख के, शनिवार का व्रत करके भगवान के मंदिर में जाके चूल्हा चढ़ाते, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हैं मन से, उनके निश्चित रूप से, आज हनुमान जयंती के अवसर पर मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ में हनुमान जयंती के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं और इस पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं। चलिए आचार्य जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें और ज्ञान दिया आपने हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश पे आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।